चौदह मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक सूर्य ग्रह करेंगे गोचर मीन राशि के अंदर। और दोस्तों, हर वीडियो में बताता आया हूं कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किसी राशि के लिए, किसी लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ होता है और किसी के लिए वो अशुभ होता है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर सूर्य का ये जो गोचर है वो किन राशियों के लिए शुभ रहेगा। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सूर्य का यह गोचर किन राशियों के लिए अशुभ रहेगा, किनको कर सकता है वो परेशान। ताकि ये वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है ताकि वो व्यक्ति हो जाए सावधान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं मेष लगन से लेकर मीन लगन तक वो कौन से ऐसे लगन हैं जहां पर सूर्य ग्रह जब मीन राशि में गोचर करेंगे 14 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक, तो वो अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए, जो सबसे पहला लग्न है जहां पर सूर्य ग्रह नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे वो है वृषभ लगन। और वृषभ लगन के अंदर सूर्य ग्रह जो है ये केंद्र के स्वामी होते हैं, चतुर्थ भाव के। और ऐसे में जब वो कुंडली में 11वें भाव में जाकर बैठेंगे मीन राशि के अंदर, तो वो अपने अशुभ रिजल्ट देंगे। चौथे के स्वामी 11वें में जब जाकर बैठेंगे तो पंचम भाव को देखेंगे, तो जो खराब रिजल्ट्स मिलेंगे वो 5वें, 11वें और चौथे के मिलेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे सूर्य ग्रह यहां पर। तो सबसे पहले तो ये उस व्यक्ति को सुख में अभाव ला देंगे। ऐसे व्यक्ति को सुख के अंदर कमी आ जाएगी इस पीरियड के अंदर। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनके साथ संबंध या तालमेल बिगड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का कोई डिसीजन भी ऐसे समय में नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस बात के ऊपर भी सावधान रहना है कि उसका तालमेल समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बिगड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति लाभ भी कम कमा पाएगा, लाभ में भी उससे हानि होगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसे अगर व्यक्ति के जीवन में अभी विद्यार्थियों वाला जीवन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई वाला पीरियड चल रहा है उसकी लाइफ का, तो यहां पर पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा, पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो सकती है कुछ समय के लिए। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। लव रिलेशनशिप्स हाउस ऑफ फुलफिलमेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई ब्रेकअप्स हो सकते हैं लव से रिलेटेड। कोई ऐसा व्यक्ति अगर इनिशिएटिव या डिसीजन मेकिंग करता है तो उसमें भी इसको असफलता मिल सकती है। जो भी डिसीजंस लेगा वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कोई भी डिसीजन लेना है वो किसी के परामर्श करके ही लेना आवश्यक है। साथ ही साथ हमने इसमें यह भी देखा है कि सूर्य ग्रह चूंकि रहते तो एक छोटे समय के लिए ही है, सूर्य ग्रह में अभी और भी जो राशियों के बारे में आपको बताऊंगा। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि सूर्य ग्रह 1 महीना इस राशि में गोचर करेंगे। तो चूंकि ये वीडियो उनके अशुभ भाव और अशुभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर मैं आपको उसके उपाय भी बताऊंगा किस तरीके से हम सूर्य की अशुभता को, उसकी नकारात्मकता को हम रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा वो कौन सा लगन है जिसके अंदर सूर्य ग्रह अशुभ होंगे। तो दूसरा लगन है सिंह लगन। सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रह जो है वो लगन के स्वामी भी है और कुंडली के अष्टम भाव में चले गए। अब समझिए ये बड़ी परेशानी वाला कारण है। अष्टम में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, लगन के स्वामी है। क्या क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य बिगड़ेगा भाई, कोई ऐसी चीज सामने आएगी जो कि लंबी चलने वाली बीमारी है, ऐसी चीज का पता चल सकता है। और अगर कोई बीमारी पहले से चल रही है उसमें और कष्ट आ सकता है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। अगर आप कोई डिजाइनिंग, इनोवेशन, रिसर्च या कोई ऐसे क्रिएटिविटी से रिलेटेड संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो या तो अपना प्रोफेशन आप ऐसे समय में कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आपकी रिसर्च, आपकी क्रिएटिविटी, आपके डिजाइनिंग, इनोवेशन अगर उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो आपको लाभ क्या मिला।
साथ ही साथ धन की हानि करेंगे। कुटुंब के अंदर आपका आदर सत्कार जो है उसमें कुछ कमी आएगी। आपकी वाणी से किसी को ठेस पहुंचेगी और संबंध विच्छेद होने तक की स्थिति पहुंच सकती है। आपको हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स जरूर आएंगे। नया कोई इनिशिएटिव ऐसे समय में ना लें। आप मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बचा कर चलें, क्योंकि सूर्य ग्रह उसमें भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली राशि जहां पे सूर्य अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे वो है तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए। 11वें भाव के स्वामी मीन राशि इस लगन के अंदर आती है छठे भाव में। 11वें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो 12वें भाव को देखेगा। 11वें का स्वामी है तो 11, 12 और 6 ये 3 हाउसेस अफेक्टेड हैं। क्या परेशानी आ सकती है? गुप्त शत्रु वार कर सकते हैं, रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ सकती हैं, हॉस्पिटल बिल्स में वृद्धि हो सकती है, अनवांटेड एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं, जेल योग भी बना सकते हैं। अगर कोई भी काम आप फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन लैंड के साथ करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत सोच समझ के वो कार्य करें, क्योंकि उसमें असफलता मिल सकती है। लाभ में हानि हो सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो तुला लगन वो लगन है जिसमें ये व्यक्ति सूर्य की अशुभता का सामना करना पड़ेगा। सूर्य क्रूर ग्रह है, जब ऐसे भाव में आता है तो अपनी क्रूरता बहुत ज्यादा भी दिखा सकता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद वो कौन सा ऐसा लगन है जिसके अंदर सूर्य ग्रह इस समय गोचर में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए ये दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सप्तम के स्वामी हैं, अष्टम को देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे, 7वें और 8वें के रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर दूसरा भाव धन भाव है तो धन की हानि करेंगे। कुटुंब में आदर सत्कार कम होगा, कम्युनिकेशन खराब करेंगे, पति पत्नी के रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगे, पार्टनरशिप्स के अंदर जो आपस के संबंध है पार्टनरशिप में लोगों के साथ, उसमें कोई ना कोई बुराई का सामना करना पड़ेगा या कोई नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस आएंगी। दैनिक रोजगार की दृष्टि से कठिन समय रहेगा, कोई ना कोई परेशानी उसके अंदर भी आपको आएगी। साथ ही साथ अष्टम भाव को जब देखेंगे तो दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, कोई लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च और डिजाइनिंग से संबंधित लोगों को ऐसे समय बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट्स को कुछ डिले कर देना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह यहां पर अपनी क्रूरता अगर दिखाएंगे तो परेशान करेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये कि कोई भी ग्रह जो वर्तमान में अशुभ है, आपको ये देखना भी जरूरी है कि वो आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है। मान लीजिए कि कोई ग्रह जन्म कुंडली का तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो अपनी अशुभता उतनी नहीं दिखा पाएंगे, केवल शुभता में कमी लेके आएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो गया, फिर वो आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें जब आप ये गोचर के वीडियोस सुनते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के, किसी भी कंसल्टेंट के, तो वहां पर आपको अपने लगन की कुंडली के अनुसार भी उस ग्रह की शुभता और अशुभता को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला हम लगन समझते हैं कौन सा है, और वो आखिरी लगन है मीन लगन, जिसके अंदर सूर्य ग्रह जो है वो अशुभ रिजल्ट देंगे। यहां पर वो स्वयं छठे भाव के स्वामी है, लगन में आ जाएंगे, 12वें भाव को देखेंगे तो यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब समय बीत सकता है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। कोई नया काम तो बिल्कुल भी करने की ना सोचे, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, और साथ ही ऐसे व्यक्ति के अनवांटेड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। यहां पर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लॉसेस बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आप किसी ऐसे बीमारी से गुजर रहे हैं तो यहां पर मेडिकल बिल्स, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉस ऑफ लाइफ तक भी इंडिकेटेड है। जेल योग की संभावनाएं भी बनती हैं।
एक बहुत ध्यान दीजिए इस चीज पर कि कोई आप विदेश से अगर कोई संबंध बनाए हुए हैं अपने प्रोफेशन को लेके, वहां सावधानी से चलिए, इसके अंदर संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। कहीं फॉरेन कंट्री जाने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस अपने प्लान को टाल दें। तो मीन लगन वो लगन है जिसमें सूर्य का अशुभ रिजल्ट मिलेगा। तो देखा हमने इस तरीके से कि यह 5 लगन है जिसमें सूर्य अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। अब समझ ही लेते हैं कि जब ग्रह के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि इस अशुभता में कुछ कमी आए। तो सबसे पहला काम, आप अपने वजन बराबर गेहूं किसी गरीब व्यक्ति को दान दे दें। कैसे दान देनी है? जितना आपका वजन है उसमें आप 10% और एक्स्ट्रा ऐड करके एक फिगर कैलकुलेट कर लीजिए, और जो वो फिगर आती है उसको आप 27 दिनों में आपने उतनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लीजिए किसी का वजन जो है 70 किलो है, तो 10% एक्स्ट्रा ऐड किया तो लगभग 75-77 किलो हो गया। इसको 27 दिनों में आप अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 किलो गेहूं आपको रोज किसी गरीब व्यक्ति को दान देनी है। जब भी दान दें उससे पहले सूर्य देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपने किए हुए कुछ ऐसे कर्म जिसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए वो माफी मांगे। आप अगर आपसे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, उसके लिए माफी मांगिए, उनका आशीर्वाद लीजिए कि वो आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां ना दे, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। सूर्य को जल देना बहुत शुभ है। सूर्य को जल जब दे तो उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दे, 2 चुटकी 3 चुटकी हल्दी डाल सकते हैं आप। जब भी आप सूर्य को जल दें तब उस समय ओम सूर्याय नमः का जप करें, और जल देने के बाद आंखें मूंद कर सूर्य देव की तरफ मुंह करके आप अपनी जो भी प्रार्थनाएं हैं उनको आप जरूर करें। भीगी हुई गेहूं को गुड़ के साथ मिक्स करके गाय को खिलाएं, और मंदिर में भी तांबा गुड़ गेहूं इसका दान करना अनिवार्य है। रसीले फल भी आप मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे अर्पित कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद मांग सकते हैं। सूर्य को जल देना, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही जरूरी है। ऐसे समय में तांबे के लोटे में भरकर थोड़ी सी हल्दी छिड़क कर सूर्य को आप जल दें। आदित्य हृदय सूत्रम का पाठ जरूर करें, वो करना भी लाभ रहेगा। यहाँ पर गरीबों की मदद, कोई बड़े बुजुर्गों की मदद करना बहुत शुभ रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर शाम के समय गुड़ गरीबों में आप जाकर बांटें, वृद्ध लोगों में जाकर बांटें, ऐसा करना बड़ा अच्छा रहता है। सूर्य की जो क्रूरता है उसके अंदर कमी आएगी। सुबह दोपहर शाम रात सूर्य के मंत्र जप जरूर करें, क्योंकि सूर्य की क्रूरता के आगे कोई नहीं टिकता। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अगर वीडियो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर आपने नहीं किया अभी तक किसी कारण से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।